तो लगता है कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क खत्म बिल्कुल महाराष्ट्र का जो गृह मंत्रालय है उसको तो पप्पू यादव को सौंप देना चाहिए। मतलब है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय पप्पू यादव को दे देना चाहिए कि आप कंट्रोल कर लीजिए। बिल्कुल पप्पू यादव की तरह सिमिलर ट्वीट आपने किसी का नहीं देखा होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बोलने के लिए लोग डर रहा है। मुख्यमंत्री के पास भी, वहाँ का शिंदे के पास भी हिम्मत नहीं है। पप्पू यादव ही वो मात्र एक नेता है जो चैलेंज कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, अगर 24 घंटे के लिए सरकार हमको परमिशन दे दे तो इसके नेटवर्क को खात्मा कर देंगे। तो बिल्कुल सरकार को तो कम से कम महाराष्ट्र का जो गृह मंत्रालय है, जो गृह विभाग है, उसको तो पप्पू यादव को सौंप देना चाहिए। आपसे नहीं संभल रहा है तो देश में इस तरह से थ्रेट हो रहा है, इस तरह से हत्याएं हो रही है। अगर कोई व्यक्ति जो कोई पार्लियामेंट्री इतना हिम्मत जुटाकर बनाकर अगर ट्वीट किया है और बोला है तो बिल्कुल आपको होम मिनिस्ट्री कम से कम 30 दिन 30 दिन के लिए तो दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। मतलब है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय पप्पू यादव को दे देना चाहिए कि आप कंट्रोल कर लीजिए। बिल्कुल दे देना चाहिए भाई। आपसे तो हो नहीं रहा है, आप इस्तीफा दीजिए, उनको डेलीगेट कीजिए, उनको सौंपिए भाई। आप 30 दिन के लिए दे दीजिए। आप फिर देखिए भाई, आप कोई व्यक्ति इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है तो आप देखिए, आप समझिए कि पप्पू यादव का ट्वीट, अब पप्पू यादव की तरह सिमिलर ट्वीट आपने किसी का नहीं देखा होगा। इतना हिम्मत करके, जबकि आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बोलने के लिए लोग डर रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास भी, वहाँ का शिंदे के पास भी हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ ट्वीट कर दे। उन्होंने इतना ही बोला है कि सख्त कार्रवाई होगी। तो सख्त कार्रवाई क्या होगी? लगातार मर्डर हो रहे हैं, इतने बड़े लोगों की मर्डर हो रहे हैं, लगातार बॉलीवुड को थ्रेट किया जा रहा है। तो एक व्यक्ति अगर बोला है तो आप 30 दिनों के लिए कम से कम होम मिनिस्ट्री सौंप दीजिए, उसके बाद देखिए। आपको लगता है कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क बिल्कुल लगता नहीं है। बिल्कुल है कि भाई उस आदमी में इतना कम से कम गट्स है, इतनी पावर है कि वो आदमी अगर चाहेगा तो, अगर चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का देश में लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, आप होम मिनिस्ट्री आप सौंपिए ना, उसके बाद आप देखिए क्या रिजल्ट होता है। तो कह रहे हैं कि और नेताओं जैसे हम हिजड़े नहीं है, हमारी माँ ने हमको मर्द के रूप में पैदा किया है और एक छोटा सा लौंडा को 24 घंटा लगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर हिजड़ा रहता, जब इंसान अगर हिजड़ा रहता, डरपोक रहता, तो इस तरह का ट्वीट ही नहीं करता। एक ट्वीट करना उसके खिलाफ, जबकि आज देश में बड़े बड़े लोग हैं जो उसके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। आपको लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रभाव की वजह से देश की सुरक्षा खतरे में है? तो आपको क्या नहीं लग रहा? नहीं, लोगों को डर हो रहा है, लोगों हो रही है, बॉलीवुड को थ्रेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट को चैलेंज किया रहा है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल। चलिए, तो प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात जो वकील साहब ने कहा, बबलू जी ने कहा कि अगर पप्पू यादव को वहाँ का गृह मंत्रालय सौंप दिया जाए तो पप्पू यादव सच में उतना गट्स रखते हैं कि 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क को खत्म कर देंगे। क्योंकि मात्र ये एक नेता जो ये चैलेंज दिया है, जो कह रहा है कि उस नेटवर्क को खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी, सिर्फ 24 घंटे हमको दे दो। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय अगर नहीं समझ रहा है तो दे देना चाहिए, अधिवक्ता है कहना। लेकिन आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।